अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सैफ अली और आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फार्मूला की टाइप्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे जैसे हम डोनेट करते हैं, मतलब उनको जैसे हम ज़ाहिर करते हैं, कितनी उनकी टाइप्स हैं फार्मूलाज के और उनके आगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहली टाइप्स जो क्या है मोलिकुलर फार्मूला। तो इसके अंदर इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सिंपली जस्ट मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको जाहिर किया जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर। सिंपली जैसे ब्यूटेन है तो उसको C4 और H10 यानी कि इसके अंदर ब्यूटेन है, इसके अंदर कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। और इसी तरह से पेंटेन है तो उसके अंदर कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के जो हैं 12 एटम्स है। सिंपली जस्ट क्या किया है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी तादाद जो है वो बताई हुई है। सिंपली जस्ट ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आगे है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफली डिफाइन होता है। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उनको भी बताया जाता है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको भी इसके अंदर दिखाया जाता है। और इसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट है जो कि कार्बन हाइड्रोजन कैसे कैसे कहाँ किस जगह पे एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी इसके अंदर बताया जाता है। प्रॉपर अरेंजमेंट यानी कि जो है वो इसके अंदर दिखाई जाती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला वो है हमारे पास ब्यूटेन का, जो हमने ऊपर यहाँ पे देखा C4H10, जिसका हमने सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा। अब हम उसके अरेंजमेंट्स देखने के लिए हम कौन सा फार्मूला देखेंगे, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले अगर ब्यूटेन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर इसी तरह देखें 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स हैं किसके, सॉरी 4 किसके एटम्स हैं किसके, कार्बन के, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हाइड्रोजन किसी तरह से उसके साइडों के साथ किस तरह से अरेंजमेंट है, किस तरह से अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो वो उसके ऊपर आप ब्रीफली देख सकते हैं। इसी तरह से ये भी ब्यूटेन ही है, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। इसके अंदर जो हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे इनके अंदर क्या होगा कि जो इस तरह से जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मतलब कार्बन के 4 एटम ही होंगे ब्यूटेन के अंदर। जैसे यहाँ पे कार्बन के एटम तो 4 ही हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, उसकी तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कार्बन के 4 एटम जो थे वो एक चेन में एक दूसरे के साथ लगे होते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ब्रांच हो गया, मतलब ब्रांच तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन जो कार्बन है वो इसने अपने आगे नीचे जो है वो स्टार्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे तादाद सेम है, मतलब कार्बन के 1 2 3 और 4 एटम ही हैं कार्बन के, और हाइड्रोजन के भी इसी तरह से कंप्लीट 10 हैं। लेकिन क्या हुआ है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे। इसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन था जिसने चेन के साथ आगे चलना था, उसने नीचे अपनी जो ब्रांच थी वो क्रिएट कर ली, तो हम इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे। और आइसोब्यूटेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं जो कि है कंडेंस्ड फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला के अंदर बेसिकली जो हमारे पास कार्बन एटम होते हैं उनके साथ कौन कौन से और कितने कितने एटम ज्वाइन है सिर्फ वो बताए जाते हैं। तकरीबन ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन इसके अंदर जो है कार्बन के साथ, मतलब हर कार्बन को अलग रखा गया है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हर कार्बन को अलग और उसके साथ जो एटम्स जो ज्वाइन है उनको उसके साथ हर कार्बन के साथ जो है डिफाइन किया जाता है। इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि स्ट्रेट चेन में जो है कार्बन के एटम्स हैं वो इस तरह से स्ट्रेट चेन में, और उनके साथ जितने जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो बताए गए हैं। जैसे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच, इसके अंदर ब्रांच जैसे हमने पहले देखा था ये भी हमारे पास ब्यूटेन है। अगर हम ब्रांच देखते हैं तो ब्रांच के अंदर क्या होता है कि चेन ही होती है, लेकिन नेक्स्ट जो एक कार्बन होता है वो नीचे अलग से ज्वाइन है, ऐसा ब्यूटेन। उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। ये उसका कंडेंस्ड फार्मूला जिसके अंदर सिर्फ कार्बन को अलग दिखाया गया, लेकिन जो उसके साथ एटम्स मौजूद हैं उनको उसके साथ सिंपली जस्ट लिख दिया गया उनकी तादाद को। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन जो है इस तरह से उसके साथ अटैच होंगे, ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट क्रॉस फार्मूला। वो इस तरह इसलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रॉपर शेयरिंग को शो करता है कि जो एटम्स हैं वो आपस में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है हम प्रॉपर शेयरिंग को डिफाइन करेंगे कि किस तरह से जो एटम्स हैं वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ब्यूटेन ही को देख लेते हैं। तो ब्यूटेन के अंदर सिंपल हम देखते हैं कि 4 कार्बन हैं। हर कार्बन का जो ब्लैक इसके साथ है ये कार्बन के जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारे पास ये जो क्रॉस के हैं ये हाइड्रोजन के हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह से हमारे जो हैं वो ये शेयर हो रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे ये सिंगल पेयर शेयर हो रहा है, मतलब एक कार्बन की तरफ से एक हाइड्रोजन की तरफ से, इसलिए यहाँ पे इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही था, तो जिस वजह से हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर फार्मूला में एक एक लाइन से ही इसको जो है वो जाहिर किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारा इसमें क्या है कि सिंगल है। इस तरह से प्रोपेन है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो उसके अंदर भी सेम इसी तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो शेयर हो रहा है, इसलिए हम इसको भी सिंगल लाइन से ही क्या करेंगे, जाहिर करेंगे। तो ये हमारे फार्मूलाज थे। तो ये थे फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब उनको किस तरह से उनके फार्मूला शो करते हैं। अब यहाँ पे उनके आगे क्लासिफिकेशन है कि उनको कितने ग्रुप्स में जो है वो रखा गया है। तो मेन जो है वो 2 हैं, क्लोज चेन एंड ओपन चेन। यानी कि ओपन चेन को हम एसाइक्लिक बोलेंगे और क्लोज चेन को हम साइक्लिक बोलेंगे। तो इन्हीं के आगे फर्दर डिवीजन है, जिसके अंदर हम आज सिर्फ ओपन चेन को डिस्कस करते हैं। ओपन चेन में क्या होता है कि एक स्ट्रेट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ मेन जो हमारी पहले टॉपिक में डिस्कस नहीं हम कर सके, उसके अंदर ये था कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है उसकी वो है 4, यानी कि उसने 4 बॉन्ड बनानी है, 4 उसने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो या शेयर करने हैं या वो लेने हैं अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो ये जितने भी हमारे पास यहाँ कार्बन है, आप देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह से इस कार्बन का भी 1 2 3 और 4, और इसी तरह से इस कार्बन में भी इसी तरह से 4, और इस कार्बन के भी इसी तरह से 4 बॉन्ड है जो कि ये बना रहे हैं। ये स्ट्रेट चेन इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो मिले हुए हैं। ये हम ब्यूटेन का ही डिस्कस कर रहे हैं, ब्यूटेन का है। तो यही वजह होती है कि जो बाहर वाले 2 होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन के जो 3 हैं वो जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के वो ज्वाइन होते हैं, लेकिन जो हमारे पास दरमियान में होते हैं उसके अंदर सिर्फ 2 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस है ये बस 2, क्योंकि ये जो दरमियान वाला कार्बन है इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन ये जो बाहर वाला कार्बन है इसका 1 2 3 और चौथा इसके साथ बॉन्ड है, इसलिए बाहर वालों के साथ हमेशा 3 आएंगे और जो अंदर वाले हैं उनके साथ हमेशा 2 आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 2 अपने बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ और 2 उसी तरह से एक आगे वाले और एक पीछे वाले कार्बन के साथ बनाए होते हैं। इसी तरह से इसका जो हम स्ट्रेट चेन देख लेते हैं कि कंडेंस फार्मूला इसका जो होगा वो ये होगा कि कार्बन के जो एटम है उनके साथ कितने कितने जो हैं वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्वाइन है। इस तरह से हाइड्रोजन के 3 इसके साथ हैं क्योंकि ये बाहर है, इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 इसके साथ है क्योंकि ये भी बाहर है, लेकिन अंदर 2 हैं क्योंकि अंदर जो फर्दर जो स्पेस बचती है वो हमेशा 2 ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांच चेन, इसी के आगे साइक्लिक की ओपन चेन ए साइक्लिक की जो आगे ब्रांच दूसरी जो है एक स्ट्रेट चेन, दूसरी है ब्रांच चेन। ब्रांच हमने पहले डिस्कस कर लिया ब्रांच को। इसके अंदर क्या होता है कि इसी तरह से जो है वो जो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक जो कार्बन होता है वो फर्दर आगे चेन के साथ नहीं ज्वाइन होता, लेकिन वो क्या करता है कि वो नीचे आगे सिंपली जो है वो अलहदा से एक ब्रांच बना लेता है और इसी तरह से अपने जो 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट करता है। जिस तरह से ये कार्बन जो ब्रांच अलहदा से जिसने बनाई है उसका एक ऊपर वाले कार्बन के साथ और बाकी 3 अलहदा से। इसी तरह इसका अगर हम देखते हैं कंडेंस फार्मूला, इसका कंडेंस फार्मूला को जिस तरह से होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो दरमियान वाला कार्बन है उसके सिर्फ एक हाइड्रोजन ज्वाइन होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कार्बन का उसके 4 बॉन्ड थे, जिनमें से एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। सिंपल ऊपर एक रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगी। इस तरह से इसी वजह से क्या होगा, जो दरमियान में आएगा उसके साथ एक हाइड्रोजन ज्वाइन होगी, लेकिन जो साइडों पे होंगे उनके साथ 1 2 और 3। इसी तरह से इसके साथ भी 1 2 और 3। इसी तरह से ये वाला जो कार्बन नीचे का जिसने ब्रांच बनाई है उसका एक बॉन्ड तो एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन दूसरी बाकी के जो 3 है वो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ मिल जाएंगे और ये इस तरह से जो है इसका ब्रांच चेन बन जाएगा। और ये इसका अगर हम कंडेंस फार्मूला देखते हैं तो हाइड्रोजन के 3 इस इधर
हाइड्रोजन के 3 नीचे वाले के साथ जिसने ब्रांच बनाई है, और हाइड्रोजन के 3 जो है वो सबसे जो उस तरफ जो कार्बन है उसके साथ, लेकिन जो दरमियान में कार्बन मौजूद है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। तो ये हमारी जो सिंपली एक आज का था जो जिसके अंदर हमने अपना ओपन चेन डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।